कैसी हैं आप सारिया? मैं अच्छी, how are you? I am excited. Obviously, All it's supposed to be. excited. क्योंकि The day has come. फाइनली द डे हैज कम। 29 साल बाद पाकिस्तान एक मेगा इवेंट होस्ट करने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला आज से बाकायदा, वैसे तो सज ही रहा है, काफी अरसे से सज रहा है बिल्कुल, और हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको सजा तो दिया गया है, बट द फैक्ट इज दिस दैट चूंकि एक तो पहला ही मैच है, बड़ा टाकरा है, पाकिस्तानी थोड़े से डरे हुए भी है। वाकई डरे हुए हैं। मैं अभी आते हुए सुन रहा था, कोई शख्स कह रहा था कि जी वो अगर आज हार गए तो वर्चुअली हमारा Exactly, लेकिन हमें मायूसी नहीं फैलानी सुबह सुबह, बिल्कुल भी नहीं। ऑन पेपर कुछ भी मामलात हो, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में आज जो मैच खेला जाएगा 2 बजे, 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। देखते हैं कि वो फाइनल होता कहाँ है। सबसे पहले तो ये कौन खेलता है वो डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले आज का मैच चले पहले जनाब आली आज का मैच। और आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान इससे पहले 3 मैचेस न्यूजीलैंड से हारता हुआ आ रहा है, तो क्या गलतियां हमने की और कैसे उसको सुधारें। क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। और जितना हम एक्साइटेड हैं, वैसे तो अपने आपको आपने बहुत कूल एंड काम रखा, लेकिन अंदर से हमें भी पता है कि आप ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो हाउस द जोश और कैसी फीलिंग है बिफोर द मेगा इवेंट का पहला मैच? देखिए, पाकिस्तान में जैसे कि आपने अभी सब कुछ बताया, काफ़ी अरसे के बाद 29 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। पहली तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि कुछ ताकतों ने कोशिश की कि पाकिस्तान में ये इवेंट ना हो सके, लेकिन आखिरकार हम ये कराने में कामयाब हो गए, जैसे तैसे भी जितना भी है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट में इतना पीछे नहीं है जितना समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई थी, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सीरीज़ हराई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर 2 मैच हम न्यूजीलैंड से हार गए, इसका मतलब नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक बात आपको याद होगी, 92 के वर्ल्ड कप हम जब जीते तो उससे पहले हम 3 मैच मुसलसल हार गए थे। ओहो, द 92 में भी ऐसा हुआ था वाली साइंस दोबारा से। उसके बाद हमने दोबारा रिवाइवल हुआ, दोबारा उठे। और आपको पता है कि एक आदमी जब बिल्कुल हारने लगता है, फिर उसके पास एक ही रास्ता है, जीतने का सिर्फ। तो आज ऐसा है कि मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी वही सारी शान, वही तरीक़ाकार उस पर अमल करते हुए आज पाकिस्तान मैच जीत जाए। और कल हमने टॉम लैथम से बात की थी मीडिया बॉक्स में, मीडिया प्रेस गैलरी में, जब उनसे सवाल किया तो वो भी ये कह रहे थे कि जो मैच हो गए वो चले गए, ख़त्म हो गए। हमें उस पर नहीं सोचना है, हमें ये देखना है कि मैच के दिन क्या होता है। सही। आज के दिन जो अच्छा खेलेगा, चाहे न्यूजीलैंड ने 50 मैच भी जीते हों या पाकिस्तान ने 50 मैच हारे हों, लेकिन आज अगर पाकिस्तान अच्छा खेलता है तो पाकिस्तान जीत। अच्छा, चले बहुत बेसिक्स की तरफ जाते हैं। लेट्स से इफ पाकिस्तान हैज द चांस टू विन द टॉस, व्हाट दे गोना डू? देखिए, पिच को देखते हुए पाकिस्तान चाहेगा कि पहले बैटिंग करे, क्योंकि दूसरे सेशन में बॉल रुक कर आता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर पाकिस्तान आज के मैच में पहले बैटिंग करता है और 270 प्लस तक कर लेता है, 270 प्लस, मतलब क्या मुश्किल आसान होगा या नहीं? इतना मुश्किल नहीं है 270 प्लस। इतना यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड बैटिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, थोड़ा सेशन बाय सेशन खेलना पड़ेगा। आपको पावर प्ले में अपना एक प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी, हमें इतने रन्स करने हैं, विकेट नहीं गिरने देनी है। फिर उसके बाद आपको हमारे पेसर्स अर्ली विकेट्स नहीं दिला पा रहे हैं। ये इशू है, और अगर अर्ली विकेट हो भी जाए तो मिडिल ऑर्डर हमें फंस रहा है। बिल्कुल, बॉलिंग में 350 रन्स करा देना, ये बहुत बड़ी बात है आपकी। इसका मतलब बॉलिंग सरवाइव नहीं कर रही। ऊपर ही चलते हैं ना कि वो हमारा मैच बचा देते हैं। ये बताएं हैदर साहब के टॉम लैथम से तो आपने बात कर ली, हारिस रऊफ की आपने खैर खबर ली, क्या सीन है उनका? देखिए, हारिस रऊफ टीम तो कह रही है फिट है, खेलेंगे, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि उनका एक टेस्ट और होगा अभी आज, मैच से पहले। अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो आज खेलेंगे मैच, और 90% तक उम्मीदें हैं कि वो खेलेंगे। हारिस रऊफ के पास एक खास बात यह कि डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, बैट्समैन को रन्स करने नहीं देते। वही चीज़ हमें टॉम, अगर आप याद करें पहले मैच में जो न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा स्कोर किया था, तो उनका ग्लेन फिलिप्स ने 7 ओवर में 98 रन्स कर दिए थे जी। और उससे पहले जब हारिस बॉल कर रहे थे तो 25 पे 19 रन बनाए थे उन्होंने जी, 25 पे 19। देखिए ना, ये फ़र्क है। तो हारिस रऊफ के आने से फ़र्क पड़ेगा अगर हारिस रऊफ खेलते हैं, और हमारी दुआ है कि वो खेलें पाकिस्तान को। और आज के मैच, जैसा आपने कहा कि वाकई ये आज का सेमीफाइनल है। देखिए, आज जो टीम हार जाएगी उसके लिए टूर्नामेंट बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। फिर उसको इंडिया को हराना पड़ेगा। इंडिया से दुबई में खेलना है। दुबई रवायती तौर पर हमसे हमेशा जीतता रहा है। 2 मैच हैं जो हम आईसीसी इवेंट में आज तक जीते हैं उनसे, वरना सारे मैच हम हार गए। तो अभी भी मेरे ख्याल है माइंड में टीम मैनेजमेंट को आज का मैच आप किसी तरीके से जीत लें, ताकि इंडिया से जब खेलने जाएँ तो आप आज़ाद दिमाग, बिल्कुल फ्री माइंड होकर जाएँ, ताकि आपको प्रेशर कुछ ना हो।
इसी तरह न्यूजीलैंड भी ये चाहेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में एक फ़र्क ये है कि हम खेलते हैं जब हर मैच हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, न्यूजीलैंड सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये टीमें वो हैं जो खेल को एंजॉय करती हैं। तो उनके लिए आज जीतना या ना जीतना इतना फ़र्क नहीं करता जितना हमारे लिए फ़र्क करता है। जी, बिकॉज वी बीइंग होस्ट एंड वी बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन एज वेल। डिफेंडिंग चैंपियन। अब जरा आ जाते हैं हम जरा टीम कंपोजिशन पे। हमने बाबर को ओपन पे डाला है। बाबर ऑल्दो के T20 में ओपन करते हैं, लेकिन वनडे की ओपनिंग स्लॉट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने वन डाउन में सऊद शकील को डाला है, जो कि उनके लिए भी अक्सर एक नया एक नई पोजीशन नया रोल है। इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए हैदर साहब, या फिर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में क्या तब्दीलियां देखना चाहिए? देखिए, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, हम नहीं बल्कि सारा ज़माना ये कह रहा है कि बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम मिडिल में अच्छा खेलता है। आप उसको जहाँ कहेंगे वो खेलेगा, इतना बड़ा बैट्समैन है, उसके पास टेक्निक है, लेकिन उस पर प्रेशर आ गया है, ओपनिंग करनी है। अच्छा, एक प्लेयर, एक बैट्समैन जब अच्छे पैचेस में भी ना हो, जब वो एक बुरे फेज से गुजर रहा हो, तो उसको फिर आप फ्रंट में ला के ओपनिंग कराते हैं तो उस पर डबल प्रेशर हो जाता है। हम ये कह रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट तैयार नहीं है। आकिब जावेद से हमारी बात हुई, आकिब जावेद से सवाल भी किया। आकिब जावेद वो कह लें कि नहीं, वो खेलेगा, करेगा, वो तैयार है। कल रिजवान ने भी ये कहा कि बाबर करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। यानी इसका मतलब है कि बाबर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन बेहतर ये होता है कि पाकिस्तान एक रेगुलर ओपनर के साथ जाता। सारा हमारी कंपोजिशन जो ख़राब हुई है साइम अयूब की वजह से। साइम अयूब ज़ख्मी हो गए, एक ओपनर रेगुलर चला गया। उसके जाने के बाद अब हमें अपनी इस स्लॉट में कोई ऐसा ओपनर अवेलेबल नहीं है। हालांकि इमाम उल हक स्कोर कर रहे हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन शायद इमाम उल हक पे एतमाद नहीं है टीम नहीं, लेकिन उसको प्रॉब्लम दे डिडंट सेलेक्ट हिम एट द फर्स्ट प्लेस। मतलब अब जब सेलेक्ट ही नहीं किया तो फिर एतमाद तो तब देखते जब उसे सेलेक्ट करके लेकर आते, तो वी वुड हैव सीन कि हाउ बिकॉज़ ही हैड बीन डूइंग फाइन। और एतमाद क्या अबरार पे भी है? बिकॉज जिस तरीके से हमारी स्पिन डिपार्टमेंट, नाउ द थिंग इज के पाकिस्तान की विकटें हैं, इतनी ज़्यादा बॉलर को मदद नहीं मिलेगी, फास्ट बॉलर्स क्या ही इतना इस पिच पे कर लेंगे। कमिंग टू द स्पिन डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट नहीं है, वो हम यूनिवर्सिटी में कहते थे आप कहाँ से था, ASF, अकेला स्टूडेंट फेडरेशन। तो वो बेचारे अकेला स्टूडेंट फेडरेशन है अबरार इस वक्त। अबरार का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद सलमान अली आगा और खुशदिल शाह। ठीक है, तो किस तरह रिजवान को, अबरार को स्मार्टली यूज़ करना चाहिए कि उनको इतना ज़्यादा एक्सपोज भी ना करें और उनसे विकटें भी तो ले सकते हैं? देखिए, अबरार जो है वाहिद स्पिनर है, जैसे आपने कहा। अकेला स्पिनर जो होता है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। अच्छा, अबरार जो है बुनियादी तौर पर एक ऐसे स्पिनर हैं जो हर बॉल एक डिफरेंट बॉल करने की कोशिश करते हैं। वो बैट्समैन को एक सर्कल में नहीं लाते हैं। हमेशा स्पिनर्स ये कोशिश करते हैं एक जगह बॉल करें। अगर आप माजी में देखें, हमारे जो बड़े स्पिनर्स थे, इकबाल कासिम थे, तौसीफ अहमद थे, वो एक ही जगह गेंद करते रहते थे, फिर वहाँ बैट्समैन गलती करता है। लेकिन चूंकि वनडे क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको रन्स भी रोकने हैं, विकटें भी लेनी है। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि अबरार जो है वो अकॉर्डिंग टू फील्ड कर पाते हैं या नहीं। अगर आप ऑफ साइड पे फील्ड लेके ऑन साइड पे बॉल करते हैं तो फिर भी आपको मार पड़ेगी। इसी तरह उसके रेसिप्रोकल आप जाते हैं और ऑन साइड पे फील्ड लेके ऑफ साइड पे करें, तो दोनों सूरतों में अबरार पर प्रेशर है। लेकिन अबरार के साथ मैं समझता हूँ अच्छा स्पिनर होना चाहिए। जैसे आप न्यूजीलैंड को देखें, ओहो, मिचेल सार्टनर जो है एक ही जगह पे बॉल करते हैं, वो ना ब्रेक करते हैं, वो इट्स जस्ट द कंसिस्टेंसी, पेस वेरिएशन करते हैं, बॉल को हवा में कट करते हैं। फिर उनका साथ देने के लिए ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल जो है वो टर्न करते हैं। तो दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हमारे पास कम्बिनेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा स्पिनर नहीं है, फिर दूसरा उसका हेल्पिंग स्पिनर कोई नहीं है। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को फिर जब ऐसी सूरत में आपकी बॉलिंग कमज़ोर हो, आपकी बैटिंग मजबूत होनी चाहिए। अब आप खुद कहते हैं हम 8 बैट्समैनों के साथ खेलना है, तो 8 बैट्समैनों को बड़ा स्कोर तो करना चाहिए ना। आप अगर 300 देते हैं बॉलर्स को तो वो बड़ा अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। मादरत के साथ हम 8 बैट्समैनों के साथ नहीं जा रहे, हम 6 के साथ जा रहे हैं, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस खुशदिल और फ़हीम की है, क्या हम उनको रेट कर लें? बिकॉज प्रॉब्लम इज़ कि फ़हीम अशरफ को BBL पे हम लाएँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे। खुशदिल शाह, इट्स बीन एजेस, अगेन हम रात में भी जब बात कर रहे थे और अभी मैं दोबारा वो सवाल दोहरा देता हूँ कि मैच फिनिश करते हुए खुशदिल को तो छोड़ें, मैच बनाते हुए भी कभी खुशदिल को हमने देखा है क्या? नहीं। देखिए, खुशदिल की कोई ऐसी इनिंग हमें नज़र नहीं आती है। और आप उनका कैरियर देखें, उन्होंने ज़्यादातर मैचेस जो हैं छोटी टीमों के खिलाफ खेले, नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलें, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलें, या साउथ अफ्रीका की वो टीम थी जो B टीम थी उनकी।
अच्छा, फिर उसके बाद ये कि वनडे जो है बड़ी 50 ओवर्स का गेम है, T20 जो है वो छोटा ड्यूरेशन। हम उसे देख रहे थे, we've been watching him do good in PSL and that is like a short format cricket. So probably आप उसके साथ उसकी रेलेवेंस नहीं बना सकते। बिल्कुल उसकी रेलेवेंस नहीं बना सकते और प्लेयर पे भी प्रेशर होता है। अच्छा, उसका माइंड भी जो है ना सेट अपसेट रहता है, बजाय इसके कि वो सेट हो जाए वो भी अपसेट रहता है कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सेलेक्टर से गलती। अच्छा, इसमें कैप्टन का कितना किरदार है? हाउ हैज रिजवान बिन एज अ कैप्टन सो फार वनडे फॉर्मेट के लिए? देखिए, अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर देखें कैप्टन को, बड़ा अच्छा कैप्टन है, हिम्मत बढ़ाता है, उनको प्लेयर्स को यूज करता है, लेकिन दूसरी तरफ टेक्निकल लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि रिजवान ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो किसी गैबी मदद पे भरोसा करता है। लेकिन ग्राउंड में मैच गैबी मदद से नहीं होती, महारत से खेले जीते जाते हैं, मेहनत से जीते जाते हैं, आपके पास कितनी एबिलिटी उससे जीते जाते हैं। असल बात ये, अब आप ये सोचें कि इन प्लेयर्स के साथ फिर कोई गैबी मदद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हम इसको ऐसे करें अदर साहब के मोर ऑफ रिजवान जो हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम डिपेंड कर रहे हैं ना। तो थिंग इज कि एज अ यूनिट न्यूजीलैंड एज अ यूनिट बहुत तगड़ी है, इंडिया एज अ यूनिट बहुत तगड़ी है, ऑल्दो कि उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बड़े ज़बरदस्त है। और ये T20 तो है नहीं कि जहाँ पे वन ऑफ अगर एक लड़का 6-7 ओवर खड़ा हो गया तो यहाँ पे बात यह है कि वी शुड लर्न फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड वी शुड लर्न फ्रॉम केन विलियमसन, किस तरह वो पिवट करते हैं, उनके अराउंड पूरी चलती, जिस तरह बाबर के अराउंड पूरी टीम चला करती थी। नाउ वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलें, हमने इनकी बात कर ली, नाउ सम पॉजिटिव्स। अब जरा पॉजिटिव पे भी बात कर लेना, हम बहुत नेगेटिव हो गए शादिया। और कप्तान और नायब कप्तान रिजवान और सलमान, क्या ही राइमिंग हो रही है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों परफॉर्म करके आए। सलमान अली आगा बहुत ही ज़बरदस्त करते आ रहे हैं, तो इस बार ज़्यादा जिम्मेदारी इन दोनों पे होगी। बिल्कुल, देखें दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। सलमान ख़ास तौर से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हर मैच में स्कोर करते हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं, फिर बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एडिशन है पाकिस्तान टीम में। और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन सलमान अली खान का बड़े अरसे के बाद मिला है, जो 6-7वें नंबर पर खड़े होकर बैटिंग कर लेता है, वरना हमारे पास माजी में ऐसे नहीं थे। आज भी मैं समझता हूँ आज के मैच में अगर बाबर नहीं चल सका तो फिर सलमान अली आगा वो संभाल सकता है टीम को, सलमान और रिजवान। लेकिन बात वही होती है, अगर आप देखें 7वें और 8वें नंबर पर जो बैट्समैन दूसरी टीमों में, वो हमारे पास नहीं। इंडिया में हार्दिक पांड्या है, न्यूजीलैंड में ग्लेन फिलिप्स है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, ग्लेन मैक्सवेल, इतने बड़े बड़े बैट्समैन, और हमारे पास खुशदिल शाह है। तो ये खुशदिल जो है शाह जो है वो गमज़दा दिल शाह हो गए कि वो बजाय इसके कि टीम को कुछ हेल्प कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद टीम भी जो है उनका रोल जो है वो कुछ बना नहीं पा रही है। कभी कहते हैं ये बॉलर हैं, कभी कहते हैं ये बैट्समैन है। एक रोल आप बना दें कि भाई आपको इस पे तवज्जो देनी है, तो फिर उसके बाद आपका उसका भी काम आसान हो जाता है, उस पर प्रेशर नहीं होता है। जब वो बॉलिंग कर रहा होता है उस पर प्रेशर होता है कि मुझे विकेट लेनी, जब वो रन कर, तो ये 2-3 चीज़ें मिक्सअप हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी आज के मैच में होम ग्राउंड है, होम, और टीम जो है इस वक्त अच्छी कॉम्पैक्ट है, और ऐसा नहीं है कि हारने के बाद टीम में कुछ अफरा तफरी है। रिजवान एज ए कैप्टन आपने पूछा, उसकी सबसे अच्छी बात यह कि वो सबको जमा करके रखता है, मिला के रखता है। ये बड़ी बात है। पहले ऐसा होता था, हम हारते थे तो सारी बातें ड्रेसिंग रूम की इधर उधर हमारे ऊपर है, बल्ला बल्ला मार रहे हैं, बल्ला मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन हम इधर सब हाँ उससे बाहर आ गए। लेट्स होप कि पाकिस्तान की टीम ये पहला मैच जीत सके, और लेट्स होप कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके बाद तो फिर हम यही बात कर रहे हो कि पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, और आप तो जाएंगे और एंजॉय करेंगे मैच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।